हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपनी एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सामने तकलीफ़ें चाहे कितनी भी आ जाएं, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो यकीन मानिए कि आप बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम होती है ना, उसे भी बहुत आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। और यही होता है जब आप कुछ सालों पीछे मुड़ करके देखते हैं और आपको लगता है कि अच्छा वो परेशानी आई थी, लेकिन जब आपने उस परेशानी के सामने घुटने नहीं टेके और बहुत अच्छे से अडिग बने रहे और अपनी अप्रोच को पॉजिटिव रखा, तो आप कैसे बहुत आसानी से उसे क्रॉस कर गए। यही है लाइफ। और हर रोज़, हर पल, हर क्षण हमें लाइफ यही सिखाती है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आपको बरकरार रखना है। दोस्तों, हमारी पॉजिटिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम अपनी रियल एज से सबसे ज़्यादा छोटे दिखते हैं। जितने ज़्यादा आप छोटे दिखाई देंगे, लोगों का एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, लोगों की तारीफ आपको मिलेगी और आपको वो तारीफ जो है वो कॉन्फिडेंट बनाए रखती है, पॉजिटिव बनाए रखती है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे चेहरे पर सबसे पहले जिन दो हिस्सों पर लाइंस आती हैं उनके बारे में। हम बात करेंगे हमारी आंखों के नीचे जो लाइंस आ जाती हैं उन्हें कैसे कम किया जाए, और हम बात करेंगे कि थोड़ी सी और आगे जब एज बढ़ती चली जाती है तो लिप्स के किनारों पर जो लाइंस आ जाती हैं उन्हें कैसे ठीक किया जाए। तो एक DIY के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ में एक मैं आपको प्रोडक्ट से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो कि आपकी एजिंग प्रोसेस को डिले करने में आपकी मदद करेगा। सो देर नहीं करते, स्ट्रेट अवे चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है निधि शुक्ला जी की तरफ से। निधि जी ने लिखा है कि गुड मॉर्निंग सर, मैंने वेलनेस ग्लूटाथियोन कैप्सूल्स यूज़ किया एंड इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच निधि जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए इस मेरे ब्रांड के वेलनेस बीट के ग्लूटाथियोन कैप्सूल को यूज़ किया और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ना सिर्फ अपने चेहरे को बल्कि अपने पूरे शरीर को आप थोड़ा सा फेयरर साइड में चाहते हैं, 3 शेड तक, 4 शेड तक, इवन 6 शेड तक भी, तो आपको वेलनेस बीट का ये ग्लूटाथियोन कैप्सूल जो कि मेरा पर्सनली डिज़ाइंड है, इसे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। ये 100% नेचुरल, 100% ऑर्गेनिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि इसके अंदर ग्लूटाथियोन के साथ साथ विटामिन C का भी मैंने कॉम्बिनेशन किया है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी में मैक्सिमम लेवल पर एब्जॉर्ब होता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और तब जाकर के ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसे लेना भी बहुत आसान है। एक कैप्सूल आप इसका सुबह ले लीजिए नाश्ता करने के बाद, और एक कैप्सूल आप रात को ले लीजिए खाना खाने के बाद में, और इसे 6 से 8 महीने तक का मिनिमम कोर्स कीजिए, तब आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ये आप हमारी वेबसाइट से और साथ के साथ Amazon और फ्लिपकार्ट इन सभी जगहों से खरीद सकते हैं। सो मेक श्योर लिंक्स मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, इसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। दोस्तों, अब आते हैं वापस अपने एंटी एजिंग DIY की तरफ। दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि क्यों आंखों के नीचे और हमारे लिप्स पर रिंकल्स आते हैं। उसका कारण होता है डिहाइड्रेशन। जब हमारी स्किन के अंदर पानी की कमी होने लगती है, त्वचा के अंदर हाइड्रेशन कम होने लगता है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन के अंदर बहुत तरह का जो कॉलेजन जो बनने की जो स्पीड होती है या जो कॉलेजन टूटने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। कॉलेजन टूटना बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है और कॉलेजन बनना बहुत स्लो हो जाता है। इन दोनों ही अपोजिट प्रोसेस के बीच में गैप बहुत आ जाता है, जिसकी वजह से रिंकल्स और फाइन लाइंस बहुत तेज़ी से हमारे चेहरे पर पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन पर काम करें। जितना ज़्यादा हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी, उतना लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। और हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए केले का जो छिलका है ना, वो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देने वाले हैं। सुनने में ही आपको लगेगा कि यार वो केले का छिलका जिसे हम खा करके ऐसे ही फेंक देते हैं, ये हमारी स्किन के लिए क्या करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि केले के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, और केले के अंदर जितना पोटेशियम होता है उससे थोड़ा ज़्यादा होता है हमारे इस केले के छिलके के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको 4 केलों के छिलके लेने हैं, बिल्कुल पूरे के पूरे केलों के जो छिलके हैं वो आप ले लीजिए।
अच्छे से आप उसको चॉप कर लीजिए और चॉप करने के बाद में अब आप इसको 1 ग्लास जो पानी है, इस 1 ग्लास पानी के साथ में अच्छे से उबालिए जब तक ये बिल्कुल गिलगिले नहीं हो जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। जब आपको लगता है कि 15 मिनट बाद ये बिल्कुल गिलगिले हो गए हैं, पानी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुका है और अब ये जो केले के छिलके हैं इन्हें बहुत आसानी से मैश किया जा सकता है, इन्हें बहुत अच्छे से कुचला जा सकता है, तो अब आपको गैस बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद अब आप इसे ठंडा होने दीजिए और ठंडा होने के बाद में आपको क्या करना है, इसको ग्राइंडर में डालना है और अच्छे से ग्राइंड करना है। ये बहुत इजीली ग्राइंड नहीं होता क्योंकि जो केले का छिलका है उसमें फाइबर बहुत होता है, तो कभी कभी आपको लगेगा थोड़ा सा फाइबर जो है वो आपको मिल रहा है या फाइबर के जो गुच्छे हैं वो आपको मिल रहे हैं। तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि जब आप इसे बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लें तो ग्राइंड करने के बाद में आपको इसे छलनी से या फिर मलमल के कपड़े से छान लेना है। जितना आप पतले कपड़े से या जितना आप पतली छलनी से इसे छानेंगे उतना अच्छा बेस हमारे को ये केले के छिलके से मिलकर के तैयार हो जाने वाला है। अब जब आपके पास ये 4 चम्मच केले के छिलकों का बेस बन करके तैयार हो जाएगा, इसके अंदर हमें 4 चीज़ें और मिलानी है जिसकी वजह से हमारी स्किन में हाइड्रेशन मेंटेन रहेगी। लेकिन ये जो 4 चम्मच जो बेस तैयार हुआ है उसे एक दिन में यूज़ नहीं करना, ये 4 दिन का हमारा बेस बन गया है। तो इसमें से आपको 1 चम्मच लेना है, बाकी जो 3 चम्मच बच रहा है उसे आप एक एयर टाइट डब्बे में डाल करके फ्रिज के अंदर रख दीजिए। इसे आप कल परसों पल्ले रोज जो 3 आने वाले दिन हैं उनमें इस्तेमाल कीजिएगा। अब जो आपने 1 चम्मच केले के छिलके का जो बेस बताया था इसको लिया है, इसके अंदर आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिलाना है। एलोवेरा जेल जो है वो बहुत ज़्यादा सूदिंग, कामिंग और हाइड्रेटिंग होता है। 100% पानी होता है हमारे एलोवेरा जेल के अंदर और ये जो पानी है ये क्या करता है, ये बेसिकली आपकी स्किन को हाइड्रेशन देने में, नमी देने में, प्लम्पीनेस देने में या पॉन्ड्स की एड की तरह गुगली बुगली बुश जो फील आपको चाहिए वो देने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो 1 चम्मच आपको यहाँ पे एलोवेरा जेल लेना है। अब जब भी मैं एलोवेरा जेल बोलता हूँ मैं हमेशा ये कह देता हूँ कि आपको मार्केट का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल चाहिए, वही आपको लेना है और मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप स्किन अफेयर्स का 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल यूज़ करें। 1 चम्मच आपने ये डाल दिया। दूसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों हम यहाँ पे डालेंगे वो है विटामिन ए का कैप्सूल। विटामिन ए का जो कैप्सूल है वो मेडिकल स्टोर पे एक्वासॉल के नाम से आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। इसे आप ले लीजिए। इसे लेने के बाद इसको 1 कैप्सूल को सुई से या सेफ्टी पिन से तोड़ दीजिए और इसका जो लिक्विड है वो आप अपने इस मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। ये एक नेचुरल रेटिनॉल है और एक नेचुरल रेटिनॉल आपकी स्किन में जमा जितने डेड सेल्स हैं उन्हें रिमूव करता है। आपकी स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस आ गए हैं, रिंकल्स आ गए हैं, स्किन लटक गई है, स्किन में सैगिंग इफेक्ट आ गया है, उसको ख़त्म करने में भी ये आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर डालने वाले हैं वो है आधा चम्मच चाय पत्ती का पाउडर। चाय पत्ती नहीं डालनी है, ये ध्यान रखना है, चाय पत्ती का पाउडर आपको डालना है। चाय पत्ती के अंदर होता है बहुत सारा कैफीन और ये जो कैफीन है ये एक्चुअली आपकी स्किन जो थक जाती है एज बढ़ने के साथ साथ, कोशिकाओं में एक टायर्डनेस आ जाती है, एक स्ट्रेस आ जाता है, उस स्ट्रेस को, उस थकान को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। तो अब क्या करो, 4-5 चम्मच चाय पत्ती लेके ग्राइंडर में पीस लीजिए, बहुत बढ़िया से छान लीजिए, एकदम फाइन चाय पत्ती का पाउडर मिल करके तैयार हो जाएगा। इसमें से आधा चम्मच आपको इस मिक्सचर के अंदर ऐड कर देना है। अब जिस तरीके से चाय जब आप पीते हो आपको फ्रेशनेस आ जाती है, आपकी थकान हट जाती है, आपकी नींद उड़ जाती है, बिल्कुल वैसा ही ये आपकी स्किन के लिए भी करने वाला है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ज़्यादा मत ले लेना, क्योंकि जब आप ज़्यादा लेते हो तो इसका एक अनुपात जो है केले के छिलके के पेस्ट के साथ में वो बिगड़ जाता है और इस अनुपात के बिगड़ने की वजह से रिजल्ट्स कम हो जाते हैं या रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड करना है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमिक्टेंट है। मैंने पहले ही आपको बोला था कि हमारा फोकस होना चाहिए स्किन में नमी देना। जितना ज़्यादा स्किन में नमी रहेगी, जितना ज़्यादा स्किन के अंदर हाइड्रेशन रहेगा, उतना हमारा जो एजिंग प्रोसेस है वो डिले होने वाला है और हमें बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम आधा चम्मच ग्लिसरीन ज़रूर ऐड करें। ग्लिसरीन ऑर्गेनिक होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वेजिटेरियन होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाइए। अब आपका DIY स्किन हाइड्रेटिंग पैक बन करके तैयार है। दिन में कभी भी चेहरे को अच्छे से फेस वॉश से वॉश कीजिए और इस पैक की एक मोटी लेयर चेहरे पर लगा करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आंखों के बिल्कुल नीचे तक लगाइए, आंखों के ऊपर लगाइए, लिप्स के ऊपर लगाइए, ताकि स्पेसिफिकली जहाँ पे एजिंग आ रही है उसको आप टारगेट कर सको।
आधे घंटे के बाद में अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और वॉश करने के बाद एक अच्छा ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाइए ताकि आपकी स्किन में जो नमी है वो बरकरार रहे, हाइड्रेशन मेंटेन रहे। इसे रोज़ करना है और कम से कम 6 महीने तक करना है और धीरे धीरे आप देखोगे डे बाय डे आपकी स्किन रिजुविनेट होना शुरू हो गई है। शरीर के अंदर की बात करूँ तो शरीर के अंदर से जैसे ही आप 30 साल की एज में आ जाते हो, आपको सी बकथॉर्न बेरी पाउडर जो है वो अपने रूटीन में लेना शुरू कर देना चाहिए। सी बकथॉर्न बेरी एक स्पेसिफिक बेरी होती है जो लेह लद्दाख या हिमालय वाले एरियाज़ में सबसे ज़्यादा उगती है। इसके लिए मैं अपने बहुत सारे वीडियोज़ में आपको रिकमेंडेशन दे चुका हूँ। इसका सिर्फ 1 चम्मच रोज़ अगर आप रात को सोने से पहले गर्म दूध या गर्म पानी के साथ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर जाकर नेचुरल कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो देता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।